जब मैं आज से कुछ महीने पहले आपके पास आया था जी, मेरा पहला सवाल ये था कि आप आले रसूल को यानी औलाद अइम्मा को आदनल्लाहु मिन्हुम काफिर कहते हैं, जबकि वो मोमिन थे। जरूर तो आप वालिदैन को काफिर कहते हैं ना? ओ भाई, वालिदैन को जो आप काफिर कहते हो उसको शर्म नहीं आती तुम्हें? वो इस्लाम से पहले हैं, उन पर सवाल बनना ही जहालत है। ये वो सवाल ही काफिर नहीं है, बनता। वो इस्लाम काफिर से है, पहले गए हैं। वो काफिर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर ज़्यादा है, वो वालिदैन के इस्लाम से पहले आए थे। जी जी जी, उस पर खामोशी है सुन्नत मज़हब में। बहरहाल तो वो इस्लाम से खामोशी कहाँ है? खामोशी कहाँ है? तुम्हारा इजमा है, तुम्हारा इजमा है उसके उनके कुफ्र पर। आप बोलने भी दिया करें। तो बात ये कि जब मैंने आपसे ये सवाल किया तो आप इस सवाल से मुफिर होकर आप शेखैन पर आ गए, तो हमारी बात भी नहीं हुई थी और आपने ऑफ एयर कर दिया था। ठीक है, तो मैंने बार बार वीडियोस बना के आपको, आपके ऑपरेटर को कहा था कि औलाद ईमान औलाद अइम्मा पर मैं बात करूंगा, मुनाजरा करूंगा। इस पर आप रखना चाहते हैं? शेख साहब, हबीबुल्लाह साहब, आपका क्या सवाल है? सर आप जवाब तो दें। हबीब साहब की बात करना, वो बुजुर्ग है भाई। एक मिनट, सवाल में समझ गया, आपको बात करना था। शेख साहब, शेख साहब कुछ बोलें। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ जी, इसमें एक तो ये है कि जो पहले भाई साहब बात कर रहे थे तो उसमें बात चल रही थी कि मजबूर रावी कौन सा है। तो ये फिक्र है नुक़्बतुल फ़िक्र की, तो की किताब है। तो इसमें जो है ना, इन्होंने मजबूर रावियों की किस्में नकल की हैं। तो मजबूर रावी जो आ जाए ना, वो हदीस सही नहीं हुआ करती वो रिवायत। तो इसमें इन्होंने वाज़ह लिखा है कि वो जो रिवायत है ना, वो कबूल नहीं की जाती। तो ये जो है ना, वो और बात है कि मतलब एक रिवायत ज़ईफ़ है, तो है बात कि वो कबूल की जानी है, नहीं कबूल की जानी। लेकिन यहाँ पर मजबूर रावी आ जाए तो अहले सुन्नत का ये तकरीबन ये एक हवाला मैंने आपको दिया है, जहाँ से आप देख लेना अगर आपके पास है। तो हमने शेख साहब, जहाँ तक वो हदीस है दबीब नमल है ना, दबीब नमल वाली जो हदीस है कि अशरकु फीकुम अख्फा मिन दबीब नमल, हमने उसको साबित कर दिया है कि उसमें जो अदबुल मुफरद की जो रिवायत है उसमें मजहूल एक शख्स है, लैस इब्न अबी सुलैम की जो शेख है वो मजहूल है, लेकिन दूसरी कुतुब में उसका नाम मज़कूर है, तो वो रिवायत मजहूल नहीं है। आपकी बात सही है कि अगर एक सनद में एक शख्स मजहूल है तो रिवायत ज़ईफ़ बन जाता है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमने उसको दूसरे असानीद के साथ आज के प्रोग्राम में साबित कर दी, दिखा दी कि उसमें सब रुवात मज़कूर है नाम के साथ। अगला जो ज्यादा टॉपिक चला है ना, वो चला है लफ्ज़ हजर पे। तो मैं आपको चंद आयात बताता हूँ, वो आपने स्क्रीन पे लगानी है और उनका तर्जमा भी आपने खुद करना है। तो सबसे पहले आप सूरत मुज़म्मिल की आयत नंबर 10 लगाएंगे। सूरत मुज़म्मिल की आयत नंबर 10 आप पढ़े ना, इस तरह उसको निकालने में टाइम लगता है ना, आप आयत पढ़े वो जल्दी हो जाएगा ना। मुज़म्मिल वो सफा निकाल के, मुझे तो इस तरह याद नहीं है कि वो आयत नंबर 10 क्या कौन सी आयत है, वो निकालना होगा। हाँ, हजरन जमीला, जी हाँ, वहजुरहुम हजरन जमीला, उनसे आप एराज करें, तर्क करें, ठीक है ना। जी हाँ, अगर आप आयत लगा देते तो आप क्या बताते हैं यहाँ पर जो मफ़हूम बनते हैं, जो बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयहजुर, इससे क्या मुराद है? अब मेरी तरफ सुने ना, कि यहाँ पर लफ्ज़ क्या आया है, वहजुरहुम हजरन जमीला, वहजुरहुम हजरन जमीला, जी हाँ, उनसे हजर जमील कर रहे। मैंने तर्जुमा एक दफा कर ली ना। तो आपका क्या मुराद है, इसका क्या रब्त है हमारे बहस से? नहीं, आप वो तर्जुमा करें ना कि बुखारी में करते हैं, तो यार जो तर्जुमा आप यहाँ सूरत मुज़म्मिल में शेख साहब, तर्जुमा आपको सर बुखारी में लेना है, ये आप डंडी ना मारा करें ना। ये कौन सा आयत है ना, मैंने किसी किताब का हवाला नहीं दिया। ओ भाई साहब, एक लफ्ज के मुतादिद माने हो सकते हैं ना, लेकिन क़राइन बताते हैं कि इस मकाम पे इस लफ्ज के कौन से मानी होंगे। शेख साहब, आप अपना मुद्दा बताएं। शेख साहब, आप अपना मुद्दा बताएं कि बुखारी की जो रिवायात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहजुर, इससे हजर से क्या मुराद है? हजार का महीना छोड़ना है, हजार का महीना जुदाई है, हजार का महीना छोड़ना है। ये मेरे पास है मिसबाहुल लुगात। इस मिसबाहुल लुगात में भी जो इसका माना किया गया है वो यही माना किया गया है कि हजार हो हजार, इसका माना किया गया है छोड़ना। और इससे ये एक आयत आ गई कि जिसमें हजार का महीना क्या किया गया है, छोड़ना किया गया है, कार्य कर देना, एराज करना। तो वहां पर हम मुराद लेते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये जो हजार का लफ्ज़ आया, पहले इनको बात ये है कि हजरत उमर से साबित नहीं है। हजरत उमर बिल्कुल साबित है, बिल्कुल साबित है, उमर साहब से साबित है। पहले माने पे बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सूरत फुरकान है, इसकी आप आयत नंबर 25 निकालिए। आप निकालो भाई, मुझे इस तरह याद नहीं, आप पढ़ें। क़ाल रसूलुल्लाह रब्बी इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। यहाँ पर भी ये कुरान पाक की दूसरी आयत है
यहाँ पर भी वो लफ्ज इस माजूरा का मैंने वो माना नहीं है जो आप बुखारी शरीफ में करते हैं सहाबा से नकल करके, यहाँ पर भी माना और है। अभी देखो ये कुरान पाक की दूसरी आयत आ रही, सूरह फुरकान आयत नंबर 25। अब आप आइए जी सूरह, तो आप क्या आप माना बताएं ना, बुखारी के हदीस के आप माना बताएं ना, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तर्क किया है, किस चीज को तर्क किया है? नहीं, जब वो जिंदा है, जब वो कह रहे हैं भाई, जब कह रहे हैं कि वसीयत लिख दो, आप कहते हैं वो छोड़ के गए हैं, कहाँ छोड़ के गए भाई? माने बनते हैं इसके? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तर्क नहीं किया। इसका मैंने ये है कि जिन लोगों ने कहा था वो ये कह रहे थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़ के जा रहे हैं, हमें हिजरत देकर जा रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल शेख साहब आप बनता है जी, मैंने कुरान से साबित किया है। ये तीसरी आयत आप देखिए, सूरह मरियम में इसकी आयत नंबर 46 है। क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। ये आयत नंबर 3 होगी, ये आयत नंबर 3 होगी। और यहाँ पर भी वो माना नहीं है जो आप वहां पर करते हैं, यहाँ पर भी वो माना नहीं है। यहाँ पर भी हजर का लफ्ज़ है और इसका माना भी है युद्धाई, इसका माना भी है छोड़ना। ये आयत नंबर 46। इसके अलावा सूरत की सारी आयत नंबर तो वहां पर भी ये माना नहीं है। ये है अब यहाँ पर भी वही लफ्ज़ आया है हाजर। तो इन पुराने की ये जो चार पेश की है, अगर यहाँ पर आप माना करते हैं इन पुरानी आयात का, तो यहाँ पर भी इन आयात में जो ये लफ्ज़ हाजर आया है, तो इसका माना वो बकवास बनता है, इसका माना हज़ियान बनता है, इसका माना गलत कलाम बनता है। फिर हम आपका माना मानेंगे। अगर ये माना यहाँ पर नहीं बनता तो फिर वहां पर भी ये माना नहीं बनता। आप जवाब सुनेंगे? अब जवाब दे दूं शेख साहब या ना दूं? तो जवाब चले जवाब दे देते हैं भाई। हसन यारी साहब मुझे फारिग करें, आप फिर मुनाजरा जारी रखें। आप चले जाएं, पर चले जाएं, अगर वो सब्र नहीं कर सकते तो चले जाएं। सुनिए तो सही, शेख साहब ने एक इल्मी इतराज किया है भाई, इल्मी इतराज का जवाब अगर सुनने में नहीं है, वो काशा साहब अब निकल जाए। ठीक, अगर इंतजार करना है तो कर लें भाई साहब, ठीक है ना, अपनी बारी का इंतजार करें। वो बुजुर्ग आपसे बड़े हैं, उन्होंने आपने कोई इल्मी बात ही भी नहीं की है ना अभी तक। मैंने आपसे पूछा, आप तो वैसे ही आप कह रहे थे। चलें मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये कहते हैं कि इनका मतलब है, हदीस का क्या मतलब है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़ के जा रहे हैं। ये अल्फाज माने नहीं बनते इस हदीस के, ठीक है ना, बिल्कुल माने अल्फाज ये नहीं कि किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहजुरुना औ युहाजिरु अन्ना, इस तरह अल्फाज नहीं है कि हमें छोड़ के जा रहे हैं। अल्फाज ये है कि हजर रसूलुल्लाह या हजर या इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहजुरु, इसके माने क्या बनते हैं मैं अपने से नहीं कहूंगा मेरे मोहतरम नाज़रीन, बल्कि इनके अपनी किताबों से मैं नकल करूंगा। ये किताब है मेरे मोहतरम नाज़रीन मुस्नद अहमद इब्न हंबल, हबीबुल्लाह साहब देख रहे हैं ना, मुस्नद अहमद इब्न हंबल शेख अहमद इब्न हंबल बितहक़ीक़ शेख अहमद मोहम्मद शाकिर शाह दारुल हदीस अल काहिरा। ये देखो मेरे भाई, हदीस नंबर 1935 है, उसके ज़ैल में फरमाते हैं कि इस्नादु सहीह, इसकी सनद सही है। यहाँ पर मा शानु अहजरा, यही हदीस है, हदीस जो आपकी खिदमत में उसकी हदीस है किरतास। सुफियान ने कहा कि यानी हदा, सुफियान इब्न उयैना ने कहा इसका मतलब है हिज़यान। ये सुफियान इब्न उयैना कौन है, अभी उसके मुताबिक बात करेंगे। अच्छा, और ये हदीस इस्नादु सही सही है, वो मैंने आपकी सनद आपको दिखा दी। अच्छा, इसके अलावा आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि शुआइब अल अर्नाऊत ने भी इस हदीस की तस्दीक किया है, छाप मुअस्ससतुर रिसाला 1996 में छपी है, सुफियान इब्न उयैना से नकल किया है। यानी हदा, सुफियान ने कहा हजरा का क्या मतलब है, यानी उसने हज़यान बोला है। इस्नादु सहीह अला शर्त शेखैन, इस्नाद इसकी सही बशर्त शेखैन बुखारी मुस्लिम। अच्छा, ये आपकी खिदमत में अर्ज करें कि ये है कौन, सुफियान इब्न उयैना। सुफियान इब्न उयैना जो है ये अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, और अल्लाह आपका भला करे, ये निहायत ही बुलंद कामत मुहक़्क़ीन में से है, जमाअत मुखालिफीन में। मैं इसके मुतालिक एक जो जुमले अर्ज करूं, फिर आपके इस मुतालिक मजीद बात करेंगे, ठीक है ना, आप मानी की तरफ आएंगे। सुफियान इब्न उयैना कौन है? ये किताब है हिल्यतुल औलिया व तबक़ातुल अस्फ़िया लिल हाफ़िज़ अबी नुअयम अल इस्बहानी, जिल्द नंबर 7 है, 1988 में छपी है। सुफियान इब्न उयैना, देखें आप कह रहे हैं ना इसका मतलब है छोड़ के जाना, आपके बड़े क्या कहते हैं? सुफियान इब्न उयैना है कौन? व मिनहुम इमामुल अमीन, الإمام الأمين ذو العقل الرصين والرأي الراجح الركين المستنبط للمعاني والمرتبط للمباني أبو محمد سفيان بن عيينة كان عالما ناقدا وزاهدا عابدا علم مشهور وزهده معمور। यानी अल्लाह के एक वली और बहुत बड़े आलिम दीन। ये किताब सीर अलाम नुबला लिन्नासिबी
अज़्ज़हबी, चाप मुअस्ससत रिसाला जिल्द नंबर 8। मुलाज़ा करें यहाँ पर सुफियान इब्न उयैना अल इमाम अल कबीर हाफिज़ अल असर शेख अल इस्लाम, ये कह रहे हैं इसका मतलब हज़यान है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी मजीद इसके मानी है। अच्छा, ये इसी किताब का तर्जुमा है, मुस्तद अहमद इब्न हंबल का तर्जुमा है उर्दू ज़बान में, मुतरजम है मौलवी मोहम्मद ज़फ़र इक़बाल साहब, चाप मकतबा रहमानिया और जिल्द नंबर है 2। मुलाज़ा करें इसी हदीस को नकल करते हैं। अजरा क़ाल सुफियान यानी हदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा क्या बोलता है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहकी बहकी बातें कर सकते हैं? उसने भी तर्जुमा किया क्या, बहकी बहकी बातें यानी हज़यान। शेख साहब सुन रहे हैं हबीबुल्लाह साहब? अच्छा, इसके अलावा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, ये शरह सहीह बुखारी है लिब्न बत्ताल, अबुल हुसैन अली इब्न खलफ इब्न अब्दुल मलिक अल बत्ताल, जुज़ खामिस, चाप मकतबतुर रुश्द अर्रियाद। ये शिया नहीं है भाई, ये बुखारी की शरह लिखी है और बहुत पुरानी शरह है। ये किताब इब्न हजर वगैरह से ज्यादा, फतहुल बारी से ज्यादा पुरानी शरह है। इसमें इसी हदीस को नकल करते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की, फ़क़ाल हजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी शरह में फरमाते हैं हजर अर्रजुलु फिल मंतिक़ इज़ा तकल्लम बिमा ला मअना लहु व अहजर इज़ा अफ़हश। हजरा का मतलब यह है कि ऐसी बात करें जिसका मतलब ही नहीं बनता। अहजरा यानी फहश, कलाम में फहश बातें करना, तभी बातें करना। यह शरह मुस्लिम लिल क़ादी अय्याज़ अल यहसुबिया, जुज़ खामिस, चाप दारुल वफा 1988 में छपी है, 1998 में छपी है। इसी हदीस को नकल करता है, हदीस नंबर 1637 जो बुखारी में, मा शानु अहजरा क़ाल अहलुल लुग़ा ने फरमाया इसी हदीस के शरह में, किसी और हदीस के शरह में नहीं। हजर अल अलील बिमाना हदा, बीमार ने हुजर बोला है यानी उसे हज़यान बोला है। शेख साहब समझ रहे ना कि यहां पर आपके बड़े बड़े उलमा मशाइख सब ने ताकीद की, ये जो आप अवाम को पाकिस्तान में बेवकूफ बनाते हैं ना, ये अवाम के लिए चल सकता है भाई कि अवाम बेवकूफ है, बेचारों को अरबी पढ़ना नहीं आता, किताबें पढ़ना नहीं आता, उनको कह दे कि हजरा का मतलब है तो तर्क करना नहीं। ये किताब है फतहुल बारी लिल हाफिज इब्न हजर, जिल्द नंबर है भाई, ये मुकद्दमा है उस किताब का, हाफिज इब्न हजर का। यहां पर सफर नंबर 200 में हदीस सारी जो मुकद्दमा है फतहुल बारी, उसमें फरमाते हैं हाफिज इब्न हजर व अहजरा बिहमज़त अल इस्तिफहाम वल इस्म अल हुजर व हुवा अल हज़यान व हुवा युतलक़ अला कसरत अल कलाम ला मअना ला, ठीक है ना। और वकील हुआ इस्तिफहाम व इनकार, लोगों ने कहा कि इस्तिफहाम इनकारी है, तो ये पता चला कि ये उसी हदीस करतास के मुताल्लिक़ बात कर रहा है। और फिर जुज़ नंबर 8 में, जुज़ नंबर 8 में हाफिज इब्न हजर उसी हदीस करतास के मुताल्लिक़, हदीस नंबर 4432, ये हदीस करतास है, लेकिन माशान हुआ अहजर 4431, ठीक है ना। उसके ज़ैल में हाफिज इब्न हजर फरमाते हैं फ़क़ालू हजरा बिग़ैर हमज़ा व वक़अ अल किशमिहानी फ़क़ालू हजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज़ नुस्खों में हजरा, बाज़ नुस्खों में हजर 2 मरतबा। क़ाल क़ादी अय्याज़ ने फरमाया अहजरा का मतलब है अफ़हशा, अहजरा का मतलब है बहुत ज्यादा फहश बोलना। क़ाल हजर अर्रजुल इज़ा हदा, हजरा का मतलब है हज़यान बकना, व इज़ा अहजरा इज़ा अफ़हशा, ठीक है ना। तो ये आपके अच्छा, फिर उसके ज़ैल में बोला वल हुजर बिज़्ज़म अल हज़यान वल मुराद बिही हुना मा यक़अ मिन कलाम अल मरीद अल्लज़ी ला यंतज़म व ला युअतद बिही लिअदम फ़ाइदतिही। हुजर बोलते हैं उस कलाम को जिसका कोई मतलब बनता ही नहीं है, और यहाँ इस हदीस में से मुराद वो कलाम है जो बीमार कहता है उसका कोई मतलब नहीं बनता, बीमार ऐसी शिद्दत बीमारी की वजह से बहकी बातें कर रहा है, ठीक है ना। ये आपके अकाबिर ने इसी हदीस के ज़ैल में उसका शरह किया, मैं नहीं कहता, आपके अकाबिर कहता है। ये सही मुस्लिम बिशरह यहया इब्न शरफ an-नववी है शेख साहब, अल मुजल्लदुल सादिस, चाप दारुल फ़िक्र, जुज़ 11 2000 में छपी है। ये हदीस करतास है, हदीस 1637, ठीक है ना। इसमें लफ्ज आ जाता है 1637 है, सहाबा ने फरमाया, क्या फरमाया, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहजुर, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजर कह रहे हैं। अच्छा, ये क्या तर्क कर रहे हैं, इसका मतलब यही है। अगले सफ़े में मुलाजा करें उसका शरह क्या है, उसकी शरह में फरमाते हैं, काज़ी अय्याज़ से नकल करते हैं कि हुजर का मतलब है, काज़ी अय्याज़ ने फरमाया अहजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा हकज़ा फी सहीह मुस्लिम व गैरिही, अहजर अला अल-इस्तिफहाम हुवा असह रिवायतन मिनल असह रिवायतन मन रवा हजरा व यहजुरो। कहते हैं कि ये जहाँ अहजरा है इसको हमजा के साथ, हमजा इस्तिफहाम के साथ पढ़ें क्योंकि इसका मतलब बेहतर बनता है अहजरा से। कहते हैं कि उन्होंने सवाल किया। अच्छा, फिर कहते हैं हादा कुल्लु ला यसह मिन्हु, कहते हैं ये बिल्कुल ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुनासिब नहीं है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ हम कह दें कि उन्होंने हुजर बोला, लिअन्ना मअना हजरा हदा, क्योंकि हजरा का माना हदा है। व इन्नमा जा हदा मिन क़ाइली इस्तिफहामन लिल इनकार, कहते हैं सहाबा ने सवाल किया है इनकार के लिए कि यानी ये बकवास तो नहीं कर रहे ना, इनकी बात मान लो, इस तरह कह रहा है, वो इशारा कर रहा है। वला तजअलू कअम्र मिन हजरा फी कलामी लिअन्नहु ला यहजुर। अच्छा, तो ये किसी ने ये नहीं कहा भाई, किसी आलिम ने ये नहीं कहा कि हजरा से मुराद यहाँ पे क्या है, तर्क करना, छोड़ के जाना, बिल्कुल सब ने यही है बताया है कि इसका मतलब है हज़यान। ये किताब है तवदीह लिशरह अल-बुखारी लिल हाफिज इब्न मुलक्किन, जिल्द नंबर 18
सफा 2008 में छपी है, हदीस नंबर 3053, बुखारी। हजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके शरह में फरमाते हैं फ़क़ालू हजरा ऐ इख्तलता व अहजरा व अफ़हशा, उसने कलाम में इख्तिलात, कलाम यानी बेहुदा कलाम, अहजरा यानी अफ़हशा, फहश बोला। इब्न तीन ने बोला इसका मतलब है हदा। बहरहाल कलाम बहुत ज्यादा है यहाँ पर, किसी ने नहीं बोला है कि इसका मतलब है तर्क करना। हाँ, ये किताब है, उसमें किताब है नसीम रियाद फी शरह शिफा लिल क़ादी अय्याज़ अल खिफाजी अल मिस्री, ये किताब है, उसमें उसने ये बोला है अहजरा का क्या मतलब है। सफ़ा नंबर 59 में 69 में इन सहाबा ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती बिहुज्र मिन अल क़ौल, कहता है ये हुज्र वाली बात है। वह हुआ अला तक़दीर इस्तिफ़हाम इनकारी, ये इस्तिफ़हाम इनकारी है कि क्या बकवास कर रहे नहीं कर रहे। वलैस मिन अल हुज्र बिमअना तर्क अल किताब वल इराद अन्हा, ये छोड़ के जाने के मानों में नहीं है कि कोई कह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब लिखने को छोड़ दिया है, वैसे लिखने को छोड़ दिया, उसके मानों में नहीं है। नहीं, वही हुज़ियान के मानों में सब ने कह दिया। भाई सही हो गया भाई। शेख साहब हबीबुल्लाह, आप जवाब दे दो। ये आपके अकाबिर शुर्राह बुखारी मुस्लिम के मैंने अक़वाल दिखा दिए और किसी को छुपाया नहीं है कि मैंने किसी का कौल किसी ने बोला है कि इसका मतलब है छोड़ के जाना और मैंने छुपा दिया। जी सर बोले। सबसे जो मुकद्दम होता है ना, सबसे जो मुकद्दम होता है वो किताबुल्लाह मुकद्दम है। किताबुल्लाह में हदीस की शरत तो है नहीं भाई। किताबुल्लाह नहीं, अपना तर्जुमा किसी का निकाले ना, आप किसी अपने वो मुफस्सर का तर्जुमा लगा दे। ये जो तो किताबुल्लाह में भी ये माना है, किताबुल्लाह में भी ये माना, किताबुल्लाह से दिखा दूं, किताबुल्लाह से भी दिखा दूं यही माना, अभी दिखा देता भाई। चले किताबुल्लाह से हजरा का मतलब देख लो भाई। ये सूरह मुबारक है मोमिनून है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला तजअलुल यौम इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून क़द कानत तुतला आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम अला आक़ाबिकुम तनकिसून मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून। मेरे आयात तुम पर तिलावत होती थी और तुम मेरे आयात को सुनकर पीछे पलटते थे। मुस्तकबिरीन बिही, मेरे आयात कुरान मजीद के आयात सुनकर तुम गुरूर और इस्तिकबार करते थे, तकब्बुर करते थे। सामिरन, सारी रात बैठ के हुजूर बोलते थे। अच्छा, इसके शरह क्या है, मतलब मुलाहिजा करें तो कुछ तफासीर दिखा दे। तफसीर जामिउल बयान तवील अल कुरान इब्न जरीर तबरी की बेहतरीन तफसीर आप लोगों की, जुज़ साब हशर, मुलाहिजा करें। सामिरन तहजुरून आई तसब्बुन, गाली देते थे। हुजूर का मतलब गाली देना। तुहजिरून तक़ूलून अल मुनकर वल खना मिन अल क़ौल। ज़हाक जो ताबईन में बहुत बड़ा मुफस्सर, उसने बोला कि खना मिन अल क़ौल, फहश बात करना, गलत बात करना, बेहुदा बात करना। तफसीर समरकंदी बहरुल उलूम जिल्द नंबर 2 छाप अल कुतुब अल इल्मिया 1993 में छपी है। हाँ, सफ़ा नंबर 417 मुस्तकबिरन बी सामिरन तहजुरून। सुन लो शेख साहब सुन लो, शेख साहब सुन लो। तहजुरून बिल क़ौल फिल कुरान व युक़ाल तहजुरून यानी ततकल्लमून बिल फहश व सब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हदीस में वला तक़ूलू हुज्रा यानी फहशा। जी शेख साहब, इसके अलावा भी बहुत सारे मेरे पास सवाल हैं, बात करने दो ना। शेख साहब सुनो, बस एक हवाला और दे दो कुरान से। जामे अहकाम कुरान लिल कुर्तुबी जुज़ सानी अशर, देखो सामिरन तहजुरून इस आया सफ़ा नंबर 136 में, इसके शरह में फरमाते हैं तहजुरून बिज़म्म ता, तुहजिरून भी है और इस मिन अहजरा इन्नतक़ बिल फहश व बिनस्ब ता मिन हजर अल मरीज़ इदा हदा। तहजुरून यानी हदयान, तुहजिरून यानी इफ़हाश फिल कलाम। सही है ना, बहुत सारे मुफस्सिर कुरान में भी यही माना है, खत्म है ना। सही है, कुरान से भी साबित। आप मजीद बोलो शेख साहब। अच्छा मैं बोलता हूं, तो आपकी अगर बात मान ली जाए तो आपकी दलील बातिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना दोनों माने साबित हो रहे हैं। नहीं साबित हो रहे, जब सब उलमा ने कह दिया, सब उलमा ने कह दिया इसका मतलब है हज़ियान कहना, तो कहां से साबित हो गया अलग माना। नहीं होता। जब आलिम आपके आलिम खुफाजी ने कह दिया कि इसका मतलब एराज नहीं है, तर्क नहीं है, कुरान मुकद्दम है या खुफाजी मुकद्दम है। जो है अबू दाऊद शरीफ, इसके हदीस नंबर है 4910। ये हदीस नंबर इसमें क्या, ये हदीस कहती है ला तुबादलू वला तुहसदू वला तदाबरू वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना वला यहिल्लु लिलमुस्लिमी यहजुरा अखाहु फौका सलासा लयालिन। ये आपने अबू दाऊद शरीफ की हदीस निकाली है। जो अपने भाई से नाराज हो जाए 3 दिन से ज्यादा। एक मिनट मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर नबी यहाँ पे नाराज हो गया था। नहीं वो जो हजरा या हजरोत एराज के मानों में आता है ना, तो उसमें मफूल भी आ जाता है उसमें। यहाँ पे मफूल ही नहीं है, उसमें मफूल आता है अक्सर। शेख साहब आप खत्म है भाई, मैंने आपकी किताब अब मजीद देखे शेख साहब, मजीद इसरार ना करो ना।
आयत ने शुर्रा है, बुखारी मुस्लिम मैंने दिखा दिया, सब कहते हैं हुजरा का मतलब क्या है, बकवास करना। कुरान से भी दिखा दिया ना, कुरान से भी दिखा दिया। मैंने भी तो कुरान से दिखाया है ना, इसका हल क्या है? मैंने भी कुरान से दिखाया है। कुरान से हल क्या? हदीस का मतलब वाज़ेह है, हदीस का मतलब बड़ा वाज़ेह। शेख साहब हबीबुल्लाह साहब छोड़ दो। मैंने आपको लुगत की किताबें दिखाई है, ये एक मामला हल हो गया। अगर आपके आप किसी बड़े आलिम का आपका जो इस्तेमाल है ना वो बातिल हो जाता है। क्यों बातिल है भाई? मेरा मौक़िफ़ काज़ी अय्याज़ यहसबी का मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ हाफिज़ इब्न हजर का मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ इब्न बत्ताल का मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ ख़ुफ़ाजी मसीह का मौक़िफ़ है, अकाबिर उलमाए उमरिया का मौक़िफ़ यही है। अगर आप इस माने पे ज़िद करते हैं तो आपका ये मौक़िफ़ कुरान के खिलाफ है। ठीक है भाई, कुरान में कोई आयत नहीं है कि वहां पर जो माना कहते हैं उसे छोड़ा भाई। शेख साहब आप जाके मुताला करें, किसी और का दिमाग खाएं।